जय श्री राम। प्रारंभ करते हैं विष्णु के 7वें अवतार श्री राम जी के नाम से। जिन जैसा कोई आज तक पुत्र नहीं हुआ, जिन जैसा कोई आज तक राजा नहीं हुआ, जिन जैसा आज तक कोई पति नहीं हुआ, जिन जैसा कोई आज तक बंधु नहीं हुआ, मित्र नहीं हुआ, उनके नाम से आज शुरू करते हैं। ये बात है 1990 की, जब वीपी सिंह की सरकार थी। वो वीपी सिंह की सरकार में उसका वोटिंग चल रही थी, उनकी सरकार रहेगी या जाएगी। तो मैं रात को सुन रहा था राज्यसभा की कार्यवाही, तो उसमें दिलीप कुमार बोल रहे थे कि आपके मैंने किताबें पढ़ी हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, उसमें कहाँ लिखा है कि एक मंदिर जिसको आपने मस्जिद को तोड़ के बनाया था, वहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हो और वहाँ जा रहे हो जिस मस्जिद को तोड़ के तुम मंदिर बनाओगे। यानी कि वो यात्रा थी सोमनाथ जी से लेके अयोध्या तक की। तो वो बात मेरे को दिल पे बड़ी लगी कि यार एक मुस्लिम होके अगर ये शुरू पढ़ सकते हैं हमारे ग्रंथ, तो हमें क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने बड़ा प्रयास किया, तो मैं गया, बड़ा ढूंढा मैंने, तो खारी बावली में जाके मेरे को वो कुरान मिली। उसका नाम था तर्जुमा कुरान मजीद भाई ओम प्रकाश शर्मा। मैं किताब लाया, मैंने पढ़ी। तो जब मैंने उनकी किताब पढ़ी तो फिर हुआ कि कोशिश करो अपनी भी पढ़ो। फिर मैंने रामायण पढ़ी, फिर मैंने श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ी, फिर मैंने गीता पढ़ी, भगवत गीता पढ़ी, फिर अष्टावक्र की गीता पढ़ी, फिर सिख गुरुओं की सूरज प्रकाश पढ़ी, फिर वाल्मीकि रामायण पढ़ी। तो फिर मैंने देखा कि मेरा धर्म तो बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। मेरा धर्म तो जैसे सब धर्म देते हैं स्वर्ग नरक हेल हेवन, मेरा धर्म तो एक चीज़ बोनस में भी देता है, स्वर्ग भी देता है, नरक भी देता है और मोक्ष भी देता है। ये तो किसी धर्म में नहीं है। मेरा धर्म तो मुझे प्रभु से मिलने का भी अवसर देता है, मोक्ष की प्राप्ति का देता है। सबने तो यही फंसाया हुआ है। तो मैंने कहा यार मेरे धर्म तो बहुत अच्छा है, जिस धर्म में मैं पैदा हूँ बड़ा भाग्यशाली हूँ। तो मैंने इन सब पुस्तकों का ज्ञान करना शुरू किया। अब आप देखिए, अब आप किसी से पूछिए कि उत्पत्ति में किससे हुई, कैसे हुई, आपको सब बता देंगे कि एडम एंड ईव से हुई, आपको बता देंगे आदम और हव्वा से हुई। परंतु अपने समाज से पूछो, अपने हिंदुओं से पूछो, उनको कुछ पता ही नहीं होता कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, किसी को मालूम ही नहीं है। तो इस सब बातों का ज्ञान, इन सब बातों की नॉलेज, इन सब बातों को विस्तृत में बताया गया है हमारी भागवत पुराण में। श्रीमद् भागवत पुराण में सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ ज्ञात है। तो उस प्रसंग से अब आज शुरू करेंगे हम, तो उस प्रसंग से भी हम शुरू करते हैं। श्री नारायण जो समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं, जो ज्योति स्वरूप हैं, तो वो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पे लेटे हुए उन्होंने विचार किया कि क्यों ना मैं अपने जो स्वरूप हैं, मेरे रूप हैं, उनको मैं विस्तार करूं, उनको धारण करूं। तो उन्होंने अपनी माया को आदेश दिया कि तू संसार का विस्तार कर। तो माया ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार तीनों लोक बना दिए, मृत्यु लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक बना दिए, और 3 गुणों का निर्माण किया, तामस, राजस और सात्विक। तामस से माया ने किया अभिमान, राजस से किया हाथ, पैर, वाणी, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियों का उसने निर्माण किया। और सात्विक से किया नेत्र, कान, जीवा, नासिका और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण किया। और तमोगुण से बनी अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सब जड़ हैं, ये सबको एक जैसा लाभ और हानि देती हैं, जिसका कोई वो नहीं है। और सतोगुण से किया ध्वनि, मूर्ति, स्वाद, प्राण शक्ति और बुद्धि, ये सब हमारी सतोगुण से बनी। और फिर इन 10 इंद्रियों का अधिकार 10 देवताओं को दिया, कर्मेंद्रियाँ और जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं। मुख में अग्नि का वास दिया, और जीवा पे वरुण देवता का वास दिया, और कान में दिया दिशा का, और नासिका में दिया अश्वनी कुमार का, हाथ में दिया इंद्र का, लिंग पे दिया मित्रा वरुण का, और गुदा पे दिया यम का, पैरों में दिया विष्णु भगवान का। ये जब सब देवता में हो गए, तो पर वो जो शरीर था वो खड़ा नहीं हुआ। तो इन देवताओं ने सबने पवन देवता को बुलाया, पवन देवता भी आ गए, पवन देवता भी प्रविष्ट हो गए। परंतु तब भी वो मूर्ति जो बनाई थी उन्होंने, वो टस से मस नहीं हुई। तब उन सब देवताओं ने श्री नारायण प्रभु को आह्वान किया, बुलाया। तो सब श्री प्रभु ने अपना ज्योति स्वरूप कुछ अंश हमारे अंदर भीतर प्रविष्ट कराया, जिससे हम जीवित हुए, जिससे वो जो मनुष्य देह थी वो खड़ी हो गई। तो इस प्रकार हमारी रचना हुई, जो हमारी सब देवताओं का हमारे शरीर में वास है।
तो प्रभु ने जो देवताओं को हमारे वास करवाया, तो मनुष्य का दिल करता है कि मैं हाथ से अधिक दान करूं, पैरों से चल के तीर्थ यात्रा करूं, जीवा से प्रभु का भजन करूं, प्रभु का नाम लूं। पर हम इन सब चीज़ों को भूल गए, वो हमें कुछ याद ही नहीं रहा। और उसको भूल गए जो हमारे नारायण में ज्योति स्वरूप स्वयं वास कर रहा है, हम उसी को ही भूल गए। और नारायण का अर्थ देखिए क्या है, नर मैंने होता है, मनुष्य भी होता है, नर मैंने जल भी होता है। और आयन का अर्थ होता है निवास करना, रहना। जो पानी में वास करता है, जल में वास करता है, और जो मनुष्य में वास करता है वो नारायण है। जल, क्षीर सागर में प्रभु नारायण रहते थे, तो जल में वास करते थे। तो हम सब इन चीज़ों को भुला दिया, हमने बिसरा दिया। फिर ब्रह्मा जी ने 4 आश्रमों की रचना की, अपना ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रम हमारे जीवन में जो होने चाहिए उसकी रचना की। और स्वयंभू मनु की रचना की। स्वयंभू मतलब सेल्फ बॉर्न, जो पहला पुरुष स्वयंभू, उसकी रचना की। तो ब्रह्मा ने यह सोचा कि अकेले मेरे से तो उत्पत्ति करना, संसार की वृद्धि करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। तो फिर उन्होंने अपने दाएं हाथ से मनु नामक एक पुरुष की रचना की और बाएं हाथ से शत्रुपा नामक स्त्री की। फिर उन दोनों का विवाह करा दिया और बोला कि अब तुम मैथुन करके संसार की वृद्धि करो। तो उन्होंने दोनों ने बोला कि प्रभु, तो संसार की वृद्धि तो कर देंगे, परंतु हम रहेंगे कहाँ, हमारे रहने के लिए स्थान कहाँ पे है। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जब तक तुम्हारे किसी स्थान की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम श्री नारायण जी की भक्ति करो। तो ब्रह्मा जी इतना कह के चले गए। विष्णु के अवतार हैं, पहला मत्स्य अवतार हैं, दूसरा कुर्मा अवतार हैं, तीसरा वराह अवतार हैं, चौथा नरसिंह अवतार हैं, 5वां वामन अवतार हैं, 6ठा परशुराम अवतार हैं, 7वें श्री राम अवतार हैं, 8वें श्री कृष्ण अवतार हैं, 9वें श्री बुद्ध अवतार हैं। 10वां कहा जाता है कल की अवतार, जो आएंगे धर्म की वृद्धि करेंगे और मलेच्छों का नाश करेंगे। अभी 10वें अवतार ने कलयुग में आना है। लगता है ये वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। अब बाकी की बातें, जो शेष बातें, अगली बैठक में करेंगे हम, ठीक है।